अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज मैं मौजूद हूँ नागन चौरंगी के पास। नागन चौरंगी के पास एक नया नाला क्रिएट किया जा रहा है, नया नाला बनाया जा रहा है। अगर यहाँ पर लाइनें भी तब्दील हो जाती तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, क्योंकि नागन चौरंगी में जितना भी आपका औरंगी टाउन, नॉर्थ नाज़ाबाद, 5 स्टार चौरंगी का जितना पानी निकल कर यहाँ आता है या फिर नॉर्थ कराची का निकल के पानी एक तरफ जमा होता है, और जहाँ पानी जमा होता है उसको कहते हैं नागन चौरंगी। और नागन चौरंगी पे इतना पानी जमा होता है कि थोड़ी सी बारिशों में नागन चौरंगी भर जाती थी, जिसके बाद इंतज़ामिया ने सर जोड़ कोशिशें की कि जी अब क्या करें। तो उन्होंने हतमी फ़ैसला ये किया कि अब जो है हमें एक नया नाला क्रिएट करना चाहिए, ताकि कम से कम यहाँ पर पानी जमा ना हो सके, बल्कि जो पानी का जो प्रेशर होता है जो नागन चौरंगी पर आता है, आपने देखा होगा कि बारिशों में गाड़ियाँ तक बह कर चली जाती है। नागन चौरंगी से पैदल चलने वाले भी जो है वो डरते हैं, क्योंकि पानी इतना जमा हो जाता है। अब इसके लिए लाइनें भी तब्दील करें तो जी लाइनें तब्दील करने से भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि ये बेसिकली थोड़ा सा डीप में है और जिसकी वजह से पानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जमा हो जाता था। तो अब कम से कम जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कराची में तरक्याती काम हो रहे हैं, 1100 पैकेज पर जो 1100 अरब रुपए के पैकेज पर अमल दरामद हो रहा है, तो इस तरीके से अब बड़े बड़े काम भी हो रहे हैं। मतलब नागन चौरंगी पर सिर्फ लाइनों को तब्दील नहीं किया जा रहा, बल्कि एक नया नाला क्रिएट किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर पानी की जो रवानी है वो बरकरार रखी जा सके। मतलब पानी जो है वो सड़क पर ना आए। मतलब अगर नागन चौरंगी पर बारिशें अगर तेज़ भी आती हैं, जिस तरीके से 2020 में बारिशें आई थी और नागन चौरंगी का जो पानी था वो बहुत ज़्यादा जो है वो ऊपर था, गाड़ियाँ तक गुजर नहीं सकती थी, पैदल चलने वाले लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना था। मतलब इतनी बड़ी सड़क है कि नॉर्थ कराची वाले 5 स्टार चौरंगी तक नहीं जा सकते थे और 5 स्टार चौरंगी के जो लोग हैं वो नॉर्थ कराची तक नहीं जा सकते थे। अगर आप इस पूरी शाहराहों की बात करें तो ये मेन शाहरा है नागन चौरंगी, जो कि मुख्तलिफ शाहराहों को अपने साथ जो है वो मिलाता है। जब यहाँ पर पानी जमा हो जाए तो तमाम तर शाहराहों के जो रास्ते हैं वो बंद हो जाते हैं। मगर अच्छी बात हमें अब ये देखने को मिल रही है कि कम से कम नागन चौरंगी पर जो है वो एक नाला क्रिएट किया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो पूरा नॉर्थ कराची से छोटे छोटे नाले तो हमें देखने को मिले, मगर मेन नागन चौरंगी पर जो है वो नाला देखने को नहीं मिला था। मगर अब हम देख रहे हैं कि हर कोने में, यानी कि सिर्फ इस कोने पे नहीं बल्कि आगे भी और मेरे सीधे हाथ पर भी जो है वो यानी कि पॉइंट आउट किया गया है कि कौन सी जगह पर पानी सबसे ज़्यादा होता है, कहाँ पर प्रेशर पानी का सबसे ज़्यादा होता है, उन्हीं जगहों को पॉइंट आउट करके वहाँ नाला बनाया जा रहा है। अब कम से कम अच्छा ही हुआ कि लाइनों को तब्दील नहीं किया, बल्कि एक नया नाला बना दिया। अब नए नाले से ये होगा कि जी जो पानी का जो प्रेशर है उसको कंट्रोल करेगा और पानी के जो बहाव जो सड़क के ऊपर आता है उसको भी रोकेगा। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी इस वक्त मैं नागन चौरंगी के नए नाले के पास खड़ा हुआ हूँ जो क्रिएट किया जा रहा है। और अब हमें अच्छी बात ये देखने को मिली है कि जी कम से कम यहाँ नाले बनने से जो है वो पानी की जो निकासी आप थी नागन चौरंगी में वो अब थोड़ा कम बहेगी। और भी नाले बन जाएंगे तो इंशाअल्लाह नागन चौरंगी पर जो है पानी जमा होना जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लोग मतलब आ भी सकेंगे और लोग जा भी सकेंगे। एक बुरी बात हमें ये देखने को मिलती है कि जी बारिशों में हम देखते हैं कि जी जो लोग करंट लगने से अमवात होती है, बड़ा अफसोस होता है। उसकी बड़ी वजह ये है कि जो के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो वायरें बिछाई जाती हैं, जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि जी वायर जो होती है वो ओपन नहीं होनी चाहिए, उसको अंडरग्राउंड करना चाहिए। मगर अंडरग्राउंड यहाँ पर किस तरीके से किया गया आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1 या 2 फीट के नीचे ही जो है ये हाई टेंशन वायर है के इलेक्ट्रिक की। खुदा ना खास्ता अगर ये डैमेज हो जाए या कुछ हो जाए तो ये बड़े नुकसान का जो है वो पेशखेमा बन सकता है। लोग जो है वो मतलब आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि जी इतनी बड़ी बड़ी और ख़तरनाक वायरें जो है वो सिर्फ 1 या 2 फीट के नीचे रखना या लगाना, ये यकीनन एक नुकसान का बाइस है। ये इस तरह की जो वायर होती हैं जो कि आप अंडरग्राउंड जब काम करते हैं, जब इलेक्ट्रिक वायर होते हैं जो कि हाई टेंशन वायर होते हैं, तो उसको कम से कम भी 8 से 9 फीट या 10 फीट तक नीचे उन तारों को जो है वो रखा जाता है। ऐसे 1 या 2 फीट के ऊपर जो है वो ज़मीन खोद के जो है अपनी मेन हाई टेंशन वायर को जो है वो गुजारा नहीं जाता। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जी हाई टेंशन वायर जो है वो सिर्फ 1 या 2 फीट पर जो है वो लगाए गए। तो अब ये तमाम तर काम भी होंगे और यकीनन ये वायर वगैरह भी अब ज़ेर ज़मीन यानी कि और नीचे जाएंगे, ताकि कम से कम जो नागन चौरंगी में अक्सर हम देखते हैं जी इतनी पानी यहाँ पर जमा हो जाता था और बड़ा नुकसान भी हो सकता था। अब एक तो पानी जमा हो जाए, दूसरा
के इलेक्ट्रिक की जो वायर है वो 1-2 फीट नीचे होना, तो ये बड़ा ख़तरनाक होता है शहरियों के लिए। तो अब कम से कम अच्छी बात यह है कि यहाँ पर नाला बनने से इन वायरों का भी जो है वो बंदोबस्त किया जाएगा। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी, नाले को बनाने के लिए जो है हम बात करते हैं यहाँ के सुपरवाइज़र से। जी मेरे हमनाम ही हैं और इनसे हम बात करते हैं। जी ये बताइएगा कि ये जो नागन चौरंगी पे हम बड़े मीडिया पे सुनते थे, इतनी नागन चौरंगी पर जो है पानी जमा हो जाता था, अब ये नाला बनने से क्या लगता है कि जी पानी पूरा ख़त्म हो जाएगा या कम से कम थोड़े हद तक जो है नागन वालों को जो है वो सुकून मिल जाएगा? यह है कि पानी का प्रेशर जो है वो तो किल हो जाएगा फौरी तौर पे। उसकी वजह यह है कि ये नाला आगे जो ड्रेन में जा रहा है, तो 2 जगह पे ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ से एक ये और एक ये रोड क्रॉस करके हम इस तरफ ले जाएंगे, वहाँ चैनल में डाल देंगे। लेकिन यह है कि पानी का जो इतना बड़ा फ़्लो आता है पीछे से पहाड़ियों से, वो तो ज़ाहिर टाइम लेता ही है, उसको ख़त्म होने में टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी ये बहुत हद तक रिलीफ देगा। मतलब है कि अगर 24 आवर में पानी ख़त्म होता है तो ये आप कह लें कि 8 से 10 घंटे ले लेगा, टाइम लेगा बहरहाल ये, क्योंकि पानी पीछे एक प्रेशर से आता है, तो उसका आगे निकासी का भी रास्ता नहीं है, तो ये एक प्रॉपर निकासी का सिस्टम बन गया है। तो अब देखते हैं इसमें इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी हो जाएगी। आपने सुना कि मैंने भी यही कहा था कि यहाँ पर जो है वो निकासी का सिस्टम मौजूद नहीं था। अब यहाँ पर निकासी का सिस्टम बनने से कम जो नागन में इतना पानी जमा होता था वो नहीं होगा। ये भी बताइएगा कि यहाँ पर कितने चौड़ाई ये नाला होगा और कितने इंच होगी, कितनी हाइट होगी इसकी? इसकी 1.5 मीटर हाइट है और 3 मीटर जो है इसकी विड्थ है और 150 मीटर का ये नाला है। और इसके अलावा जो है ये एक ड्रेन है और 3 ड्रेन और बनेगी इसमें। एक ड्रेन इसी के पैरेलल यहाँ से जाएगी, ये जो बराबर में नाला बन है इसी के बराबर में, और 2 ड्रेन रोड की उस साइड पे बनेगी। तो एक मेन यहाँ पे चैनल बना हुआ है, यहाँ पे राउंड अबाउट के बीच में 14 फीट का नाला है एक, तो ये सब उसी में चले जाएंगे। फिर ये आगे डिवाइड हो रहा है, एक जा रहा है सखी हसन की तरफ और दूसरा जा रहा है ये शफीक मोड़ की तरफ, और एक गुजर नाले में जा रहा है। मतलब इस तरह ये मुख्तलिफ आगे 3 चैनल में फिर डिवाइड हो रहा है। ठीक हो गया। तो मतलब ये खुशखबरी है जी नागन वालों के लिए और कराची वालों के लिए, क्योंकि अक्सर बारिशों में हम देखते थे कि जी सबसे ज़्यादा पानी यहाँ जमा होता था। तो कम से कम आप ये ड्रेनेज की लाइन आप ये समझते हैं? ये भी मैं थोड़ा सा एक कंफ्यूज था, मुझे ये भी बताइएगा कि यहाँ पर ड्रेनेज की लाइनें अगर तब्दील कर देते, जिस तरह कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है ड्रेनेज की लाइनें तब्दील की गई हैं, यहाँ पर मेरे ख्याल है कि ड्रेनेज की लाइनें तब्दील करते तो भी पानी तो उतना ही रहता। इसके लिए ये मुस्तकिल हल बेहतर था। नहीं, उसकी रीज़न ये है ना कि यहाँ जो पहले ड्रेनेज की लाइनें बनी हैं वो 20 साल पहले बनी हैं। 20 साल के बाद इतना कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है। और फिर एक और बड़ी बदकिस्मती है कि जो यहाँ के रहायशी लोग होते हैं हमारे, इतने हम एजुकेट नहीं हैं, तो जितना कचरा हम उसी ड्रेन में डालते हैं। अभी ये बराबर में जिस ड्रेन में ये जा रहा है, पहले तो एक इसका था प्लान कि यहीं पे हम डालेंगे, लेकिन उसकी रीज़न ये है कि ये आगे ये ड्रेन पूरी बंद पड़ी हुई है, ये जो गुजर नाले को जा रही है। तो उसका अल्टरनेटिव फिर ये किया है कि यहाँ से एक यहाँ पे दे रहे हैं, एक फिर क्रॉस करके उस तरफ भी डाल रहे हैं। अब जब तक उनकी आगे सफाई नहीं होगी तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम करेंगी। और उसमें यह है कि वो काफ़ी बड़ी ड्रेन है, लेकिन मुकम्मल वो बंद हुई है। अब उसको खोलने के लिए, उसकी सफाई के लिए ये पूरे फ्लैट्स जो है इनके फ्रंट से वो गुजर रही है, तो इनके वो सब छत तोड़नी पड़ेगी और बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा और ये बहुत बड़ी बादी सफ़र करेगी उसकी सफाई के लिए। लेकिन शुरू में लोग इसको साफ़ रखें, उन प्रॉब्लम नहीं हो, चूँकि ये कचरा सारा इसी में डालते हैं ड्रेन में, तो इस वजह से वो ऑलरेडी बंद पड़े हुए हैं और उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है उसकी सफाई की जो है ना। उसकी रीज़न यह है कि उनकी मेंटेनेंस 20 साल पहले के बाद बने हैं और उससे आज तक मेंटेनेंस नहीं हुई। तो मोहसिन भाई ने बड़ी अच्छी पॉइंट उठाया है कि जी एक मैसेज है, ये एक नई ड्रेनेज लाइन है, इसकी हिफाजत करना आपका काम है। अगर आप वही काम करेंगे जो दूसरी ड्रेनेज सिस्टम में जिस तरीके से कचरा हम फेंक कर चले जाते हैं, वो कचरा कुंडी नहीं है, लोग कचरा उसी में फेंकते हैं ड्रेनेज सिस्टम में, और बाद में हम ब्लेम करते हैं जी पानी जो है वो सड़कों पर आ जाता है। तो क्यों सड़कों पर आता है? क्योंकि हम ड्रेनेज का लाइनों में जो है वो कचरा डाल देते हैं और उसको ब्लॉक कर देते हैं। और यही हाल है कराची में कि जी ड्रेनेज के ऊपर कभी काम नहीं किया गया और वहाँ पर जो लाइनें हैं वो अभी तक ब्लॉक हैं। अब ये नई जो लाइन बिछाई जा रही है तो कम से कम इसकी हिफाजत लाजमी कीजिएगा। अगर यहाँ पर भी इधर कचरा डाल के अगर इसको चौक कर देंगे तो नागन का वही हाल होगा जो माजी में हुआ करता था। तो चलिए आगे चलते हैं।
ये नाला सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि इससे आगे जो पॉइंट है वहाँ पर भी जो है नाले को बनाया जा रहा है और यहाँ पर काम किया जा रहा है। मतलब इस तरह के तरक्याती काम होने से कराची शहर में जो जब बारिशें होंगी, जब पानी ज़ेरे आब इतना आ जाता था, ये मेरे ऊपर जो है वो नागन चौरंगी का रोड है और ये आप नागन चौरंगी का ऊपर ब्रिज देख रहे हैं, तो ये नागन चौरंगी के ब्रिज के बिल्कुल साथ में ही काम किया जा रहा है और ये वही पॉइंट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी जमा होता है। मतलब एक बिल्कुल बीच में पुल के बिल्कुल नीचे इतना पानी जमा होता है कि अगर आप अपनी पुरानी वीडियोस में देखें या पुरानी तस्वीर देखें बारिशों की, तो नागन चौरंगी सबसे ज़्यादा जो है वो मुतासिर हमें देखने को मिला है। और अब कम से कम यहाँ पर एक नाला नया बनने से यकीनन जो पानी का जो फ़्लो है, जो पानी की जो रवानी है, जिसको बर्दाश्त करने के लिए जो ज़ेरे ज़मीन ड्रेनेज सिस्टम की जो लाइनें हैं वो इस काबिल नहीं हैं कि वो बर्दाश्त कर सके इतने पानी को, और वो ऑटोमेटिक जो है वो फुल हो जाता है, जिसकी वजह से पानी जो है ऊपर आ जाता है। क्योंकि आपके पास जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जी नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन, 5 स्टार चौरंगी और इससे आगे, तो ये तमाम जितने भी जो पानी जो गिरता है, जब बारिश का पानी गिरता है तो सारा पानी यहाँ नागन चौरंगी पर आकर जो है वो ठहर जाता है। और जब ठहरता है तो आपको पता है कि जी ये पानी सबसे ज़्यादा जो है नागन मुतासिर हो जाता है। तो कम से कम यहाँ पे ये नाले बनने से, जो ये नाले आप देख रहे हैं, जो इतने बड़े नाले जो बन रहे हैं, इन नालों के बनने से जो पानी जो जमा हो जाता था, जो सबसे ज़्यादा फ़्लो उसका पानी का बढ़ जाता था, तो अब जो है उसको एक जगह मिलेगी। वो पानी निकल कर नालों से होता हुआ जो है वो अपने आखिरी इख्तिताम तक जाके, यानी कि उसको बड़े नाले के साथ जॉइंट किया जाएगा, तो फिर वो पानी जो है वो निकल जाएगा। तो जी यही अच्छी बात है। और नागन चौरंगी से जो है आज सोचा कि आपको अपडेट दूँ। नागन वाले जो है बड़े जो है वो इंतज़ार में थे कि जी यहाँ पर इसका मुस्तकिल हल क्या निकाला जाएगा और मुस्तकिल हल क्या होगा। तो अब जी लाइनों को नहीं तब्दील कर रहे, अब नया नाला बना रहे हैं, जिससे कम से कम यहाँ के मसाइल में कुछ हद तक जो है वो, बल्कि ज़्यादा हद तक जो है वो कमी देखी जाएगी। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।